किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हरियाणा की जो भर्तियां आती हैं एचएसएससी की, चाहे वो पटवारी की, ग्राम सचिव की हो या फिर पुलिस की हो, बच्चे हरियाणा जीके की तैयारी करते करते जो है पागल हो चुके। इतनी जो है इतना इतना दिन वो जो पढ़ते हैं उस चीज़ को, लेकिन परीक्षा में देखने को क्या मिलता है कि एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला हरियाणा जीके का, किसमें, कांस्टेबल की परीक्षा में। जबकि जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे एसआई मेल का, फीमेल का, या फिर इससे पहले भी जो हरियाणा पुलिस की भर्तियां पिछले जो 1-2 साल में और जो भर्तियां जो हुई, उसमें भी आपने देखा होगा कि 20-22% तक आपको देखने को मिल जाते थे। लेकिन अभी देखिए कुछ दिन पहले ही, जो कुछ टाइम पहले एक यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में कटिंग दी थी, इन्होंने इंटरव्यू दिया था एचएसएससी के चेयरमैन ने, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा की सभी भर्तियों में, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो या फिर इसके अलावा जो कलर की ग्रुप डी की या जो और भी वैकेंसी हैं, तो उनमें 25% हरियाणा जीके आएगी। लेकिन अब अपनी ही बात से ये खुद मुकर गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कल जो पेपर आया है उसमें क्या कुछ था। देखिए इन्होंने क्या कहा इसमें कि जो पुलिस भर्ती का वो सिलेबस आप ये देख लीजिए। ये सिलेबस इन्होंने अब कहा है जब ये पेपर हो गया है, लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था उससे पहले किसी को इन्होंने नहीं बताया कि सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि जनरल स्टडी, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज के जो है 10 प्रश्न आएंगे, पुलिस से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, करंट अफेयर्स होगा, जनरल रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के 12-12 प्रश्न रहेंगे, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के भी 6-6 प्रश्न सिलेबस में रहेंगे। तो ये अब ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि जो है 22 से 25% जो आपके हरियाणा जीके के होंगे, जो कि एसआई के, और जो एसआई मेल और फीमेल का है उसमें आए भी थे। तो यानी कि क्या हरियाणा पुलिस की जो एसआई की भर्ती है वो पुलिस नहीं है, या फिर ये जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये पुलिस की भर्ती नहीं है? पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इन्होंने जो पहले सिलेबस बताया वो अलग था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि बाद में एजेंसी से अपने स्तर पर किसी भी क्षेत्र के कितने भी प्रश्न शामिल करने को कह दिया था। ये क्या बात हुई? जो सिलेबस है अपने सिलेबस पे तो कम से कम कायम रहो, उसके हिसाब से तो अपने पेपर सेट करो। लेकिन नहीं, उस एजेंसी पर ही छोड़ दिया कि अपने हिसाब से जो मर्जी अपने प्रश्न दे दो। यानी इनका खुद का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इसके बाद देखिए जो एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी, उनका एक बेतुका बयान देखिए कि पुलिस महकमे के सिलेबस में हरियाणा से संबंधित सवाल शामिल नहीं है, इसलिए जो सिलेबस है उसके अनुसार ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले जो है 45% जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए हैं पहले दिन, यानी जो कल एग्जाम हुए हैं। तो टोटल आधे जो छात्र हैं वो भी एग्जाम देने नहीं गए। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या जो एचएसएससी है वो हरियाणा पुलिस की जो परीक्षा हुई उसको एचएसएससी के अंडर में नहीं मानता है, क्योंकि इन्होंने तो यही कहा था ना कि एचएसएससी के जितने एग्जाम होंगे उनमें 25% हरियाणा जीके के ही प्रश्न होंगे। इकोनॉमिक्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स के आपको पता है कि इतना जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे पहले, लेकिन अब की बार पूछे गए हैं। चलो वो ठीक है, अपनी हिसाब से कि उन्होंने पूछे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फायदा किसका अब रहेगा? जिन्होंने एसएससी की तैयारी ज़्यादा कर रखी है, क्योंकि उसमें रीजनिंग और मैथ ज़्यादा आता है, जो कि इसमें ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी वहाँ पे आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। यानी उनको ही ज़्यादा फायदा रहेगा जो हरियाणा से बाहर के रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो एसएससी की तैयारी करते हैं और उनका लेवल यही होता है कि हरियाणा का तो उनका ज़्यादा कुछ नॉलेज है ही नहीं, मैथ और रीजनिंग का ही उनका नॉलेज ज़्यादा रहता है। तो वही इसमें ज़्यादा इन्होंने पूछा है। तो यानी हरियाणा से ज़्यादा बाहर वालों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो अब हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हों जो इस पे केस कर सकते हैं, इस भर्ती पे, इनके सिलेबस को लेकर कि ये क्या बोलते हैं और क्या पूछते हैं। देखने वाली बात है अब इस पे भर्ती पे केस होता है या नहीं होता है। बाकी होना ज़रूर चाहिए। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से ये पेपर सेट कर रहे हैं, गुमराह करके छात्रों को कि तैयारी किसी तरह से करवाते हैं और फिर जो पेपर होता है वो किसी और ही तरह का पेपर जो देखने को मिलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।